अध्याय 51 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। सुजिमो ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह डाइयू की हर हरकत साफ साफ देखना चाहता था, लेकिन तभी थकान की एक लहर ने उसे जकड़ लिया। वह और नहीं टिक सका और गिर पड़ा। राजधानी में भीषण युद्ध से लेकर जियानान शहर में लुओ तियानवू की हत्या तक, कैंग लांग पर्वत श्रृंखला में घात लगाकर हमला करने से लेकर भागने तक, सुजीमो आधे महीने से भी ज्यादा समय तक बिना सोए और आराम किए दिन रात भागता रहा था। उसके शरीर की बची खुची ऊर्जा भी खत्म हो चुकी थी। जिस क्षण उसने अपनी आंखें बंद की, सुजीमो ने केवल डाइयू को अपनी सुंदर हथेली को आगे बढ़ाते हुए और उफनते बैंगनी सागर को आसानी से रोकते हुए देखा। अगले ही पल डाइयू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। बैंगनी सागर तुरंत फट गया और एक सुंदर रक्तधुंध में बदल गया। सुजीमो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद सुजीमो धीरे से उठा। उसने आंखें खोली और एक जानी पहचानी आभा महसूस की। यह खेती की जमीन थी। सुजीमो लकड़ी की बाल्टी में भीग गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह 1 साल पहले लौट गया हो। डाइयू पास ही एक हरी चट्टान पर बैठी थी। उसके चेहरे पर ठंडक और उदासीनता थी। पता नहीं वह क्या सोच रही थी। बंदर कहाँ है? कैसा है? कैसा है? सुजीमो ने उठते ही सबसे पहले आत्मा बंदर की हालत के बारे में पता लगाया। डाइयू ने कोई जवाब नहीं दिया। सुजीमो ने जल्दी से समझाया, गुफा में एक आत्मा बंदर पड़ा है। यह मेरा दोस्त है। मुझे बचाने के लिए यह बुरी तरह घायल हो गया था। मिस दाई, आपको इसे बचाना होगा। यह सुजीमो थोड़ा चिंतित था लेकिन आगे नहीं बोल सका। डाइयू के चरित्र को देखते हुए यह पहले से ही अप्रत्याशित था कि वह उसे बचाने के लिए आगे आएगी। उसे एक आत्मिक जानवर के जीवन और मृत्यु की परवाह क्यों होगी? थोड़ी देर बाद डाइयू ने हल्के से कहा, आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। इसका शरीर आपसे कहीं ज्यादा मजबूत है। सुजीमो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वह बहुत खुश हुआ और पूछा, बंदर अभी भी जिंदा है? डाइयू चुप थी, मानो वह जवाब देने की जहमत नहीं उठा सकती थी। सुजीमो हंसे बिना नहीं रह सका। उसने सिर हिलाया और मन ही मन बुदबुदाया, बुरा नहीं, बुरा नहीं। चूंकि मैं बच गया और उस शापित बंदर का शरीर मुझसे ज्यादा मजबूत है, तो वो अभी भी जिंदा होगा। अपनी चिंताओं को एक तरफ रखते हुए सुजीमो उलझन में पड़ गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, मिस दाई, हालांकि मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, लेकिन महान जंगल के 12 दानव राजाओं की रहस्यमयी रचना की साधना करने के बाद भी मेरा शरीर उस शापित बंदर से कमतर क्यों है? डाइयू के मुंह का कोना फड़क उठा। तुमने तो सिर्फ शारीरिक तड़का, टैंडन रूपांतरण और हड्डियों को मजबूत बनाने की साधना की है। इस साधना पद्धति का सबसे कठिन हिस्सा और शरीर में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पीछे की ओर है। तुम अभी भी इससे बहुत दूर हो। सुजीमो ने सिर हिलाया और अपने शरीर की ओर देखा। उसने पाया कि उसका दाहिना हाथ, जो लगभग अपंग हो गया था, अब पूरी तरह ठीक था। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था। मैं कितनी देर सोता रहा? सुजीमो ने पूछा। 10 दिन। सुजीमो मन ही मन हैरान हो गया। उसे इतनी गंभीर चोटें लगी थी कि वह सोच रहा था कि वह जिंदा बच गया, खुशकिस्मत है। उसके पूरी तरह ठीक होने का कोई रास्ता नहीं था। यह सोचना भी मुश्किल था कि डाइयू द्वारा बचाए जाने के 10 दिन बाद वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस लड़ाई के बाद सुजीमो साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उसका शरीर मजबूत हो गया है, उसकी ताकत बढ़ गई है और उसकी हड्डियां मजबूत हो गई हैं। वह हड्डियों को मजबूत करने की कमजोर महारत के क्षेत्र में पहुंच चुका था। इस विधि को मृतकों को पुनर्जीवित करने वाली विधि कहा जा सकता है। क्या ऐसा कुछ था जो डाइयू नहीं कर सकता था? हालांकि डाइयू ने सुजीमो को उसकी पृष्ठभूमि के बारे में न पूछने की चेतावनी दी थी, लेकिन सुजीमो अक्सर अकेले में इस बारे में सोचती रहती थी। वास्तव में डाइयू कौन था? वह किस खेती के क्षेत्र में थी? अचानक सुजीमो को कुछ महसूस हुआ और उसने ऊपर देखा। हरे पत्थर पर डाइयू चुपचाप सुजीमो को देख रही थी। उसकी आंखें पानी की तरह थी, साफ और गतिशील, रोशनी से लहराती हुई। किसी कारण से सुजीमो अचानक घबरा गया। मिस दाई, आप? मैं जा रहा हूँ। सुजीमो की अभिव्यक्ति स्थिर हो गई और उसका दिमाग खाली हो गया। तुम वापस नहीं आ रहे हो? यह सही है। सुजीमो चुप हो गई और उसका मनोबल गिर गया। किसी विपत्ति से बच निकलने की खुशी मानो गायब हो गई थी। डाइयू ने कहा, मैं भविष्य में तुम्हें और नहीं सिखा पाऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक आध्यात्मिक जड़ लगाई है। यह किसी स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ से कमजोर नहीं होगी। अब से तुम साधना के लिए कोई संप्रदाय खोज सकते हो। क्या आप स्पिरिट रूट लगा सकते हैं? दूसरे नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। डाइयू को कुछ सूझा। वह मंद मंद मुस्कुराई। साधना के बाद तुम अपनी तलवार पर भी उड़ सकोगे और पहले जैसी दयनीय नहीं रहोगी। साधक अपनी तलवार पर उड़कर हजारों मील दूर से अपने दुश्मनों का सिर काट सकते थे। यह कहना झूठ होगा कि वह ईर्ष्यालु नहीं था। अगर उसने यह खबर पहले सुनी होती तो सुजीमो बहुत खुश होता। लेकिन अब सुजीमो वास्तव में उदासीन थी। क्यों? एक लंबी चुप्पी के बाद सुजीमो ने अपना सिर उठाया और पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें साधना के मार्ग पर क्यों लाया हूँ?
दाईयू ने पूछा। सूजिमो ने अपना सिर हिलाया। 1 साल पहले जब सूजिमो अपने सबसे निचले स्तर पर था और लगभग सब कुछ खो चुका था, तब दाईयू सूजिमो के सामने प्रकट हुआ और उससे पूछा, क्या तुम साधना करना चाहते हो? वह दृश्य और वे शब्द कुछ ऐसे थे जिन्हें सूजिमो जीवन भर नहीं भूलेगा। हालांकि सूजिमो को यह नहीं पता था कि क्यों दाईयू उसे राक्षस जाति की तकनीकें सिखाएगा और उसे साधना सिखाएगा। इसके 2 कारण हैं। पहला, जब आप 3 साल पहले मुझसे मिले थे तब मैं सबसे कमजोर हालत में था। आप मेरी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ लाए थे। अगले 2 सालों तक आप रोज स्वादिष्ट खाना बनाते और मेरे दरवाजे तक पहुँचाते थे। हालांकि मैंने आपको नजरअंदाज किया, फिर भी मुझे यह बात याद है। इस समय दाईयू हरे पत्थर से उठ खड़ी हुई और उसका पूरा आभा मंडल बदल गया। उसके चेहरे पर एक ऐसा गर्व था जो दुनिया से ऊपर था और जिसे सीधे देखा नहीं जा सकता था। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैंने दाईयू तुम्हारे अलावा कभी किसी से भीख नहीं मांगी या किसी का कर्जदार नहीं रही। तुम्हें साधना सिखाना इस कर्म का निवारण माना जा सकता है। सूजिमो हैरान रह गया। कौन गारंटी दे सकता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी से भीख नहीं मांगी होगी? यहाँ तक कि अमर लोग भी इससे बच नहीं सके। यह कल्पना करना कठिन था कि किसी से भीख मांगे बिना दाईयू के स्तर तक पहुंचना कितना कठिन होगा। एक और कारण है, मैं तुम में अपनी परछाई देख सकता हूँ। दाईयू ने सूजिमो की ओर देखा और कहा, तुम बाहर से कमजोर दिखती हो, लेकिन तुम्हारे दिल में एक खूंखार बाघ है। बात बस इतनी है कि यह बाघ हमेशा गहरी नींद में सोता रहा है। 1 साल पहले तुम्हारे बचपन के प्यार के चले जाने और सिद्ध पुरुष कैंग लैंग की बदमाशी ने तुम्हारे दिल के इस बाघ को जगा दिया था। क्या तुम्हें अब भी याद है कि जब 1 साल पहले वह बदमाश तुम्हारी हत्या करने आया था, तब तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया थी? सूजिमो ने अपने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा। तुमने उसे लगभग मार ही डाला था। दाईयू ने आगे कहा, किसने सोचा होगा कि एक कमजोर विद्वान की नजर इतनी शांत और कलाई इतनी स्थिर होगी जब वह तेज चाकू चलाते हुए हत्या के इरादे से भरा होगा। उस समय मेरी नजर में तुम एक अंगर जैड का टुकड़ा थे जिसे अभी तराशना बाकी था। तुम साधना की क्रूर और खूनी दुनिया में भटकने के लिए पैदा हुए थे। सूजिमो कुछ भावुक थे। यदि दाईयू ने उसे उस समय साधना में शामिल नहीं किया होता तो वह जीवन भर अवसाद से मर सकता था। सुपरिवार के रक्त संघर्ष का तो जिक्र ही न करें। भले ही उसके हृदय में एक क्रूर बाघ था, लेकिन आत्मा की जड़ के बिना वह सिर्फ पंजे के बिना एक बाघ था। मानो वह सूजिमो की चिंताओं को समझ सकती थी। दाईयू ने भौहें चढ़ाई और संदेह से कहा, तुम्हारी क्षमता लाखों में एक है, लेकिन तुम्हारे पास आध्यात्मिक जड़ नहीं है। तार्किक रूप से हर किसी के जन्म के समय ही आध्यात्मिक जड़ होनी चाहिए। यह सिर्फ ताकत की बात है। हालांकि इस दुनिया में बहुत से लोगों के पास आध्यात्मिक जड़ नहीं होती। यह अजीब है। एक पल रुककर दाईयू ने अपना सिर हिलाया। छोड़ो भी, हर दुनिया अपने राज छुपाती है। मेरे पास जांच पड़ताल करने का समय नहीं है, अब जाने का समय हो गया है। जैसे ही उसने यह बात कही, दाईयू का आकार हिल गया और बाहर चला गया। सूजिमो जल्दी से लकड़ी की बाल्टी से बाहर कूद गया, एक शर्ट उठाया और उसे पहन लिया और उसके पीछे भागा।